Hello my dear students, welcome to your English class. Today we are going to resume the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role. We were reading about that Mr. Lester R. Brown, उन्होंने अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में हमें पॉइंट आउट करके बताया था दैट अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. और एक्चुअली ये क्या फॉर्म करते हैं? हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की ये फाउंडेशन है. ये हमें फूड तो प्रोवाइड करवाते ही हैं, बट दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो. बट अगर हम बात करें तो आज ये जो सारे सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, दीज आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं बिकॉज फिशरीज आर कोलैप्सिंग, forests are dwindling and grasslands are turning into wastelands, and in some of the areas overfishing is common. ओके तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि सेवरल स्पीशीज़ आर देयर, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं क्योंकि जिसके साथ ह्यूमन बीइंग शेयर कर रहा है इस ब्यूटीफुल अर्थ को, एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. वो आज एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. हमें ये अच्छे से पता है और ये सभी अच्छे से कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं प्रीसीड करते हैं मैनकाइंड को, एंड डेजर्ट्स फॉलो. और उसी को ही कौन फॉलो करता है? डेजर्ट फॉलो करते हैं. और हमने डिस्कस किया दैट ड्यू टू द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेस्ट का यूज़ होने की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो आज, और जो सेवरल स्पीशीज़ हैं वो सेवरल स्पीशीज़ क्या हो रही हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेवरल मैनकाइंड हैं, सेवरल स्पीशीज़ हैं, दैट आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. So the world's ancient patronymy of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. और ये हम टॉप फॉरेस्ट का हम पहले ही डाटा डिस्कस कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर. और यहाँ पर एक एंशियंट पैट्रोनोमी मीन्स एक एंशियंट, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात करें, इज़ नाउ इरोडिंग, वो आज बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year. So the growing use of dung for burning deprives the soil of an important new natural fertilizer. और जो ग्रोइंग यूज़ हो रहा है किसका? डंग का, फॉर बर्निंग. ये क्या कर रहा है? हमारी जो सॉइल है उसमें से एक नेचुरल फर्टिलाइजर को डिप्रीव कर रहा है, छीन रहा है. So the World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected फ्यूअल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. और ये बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट करके हमें बताया है, और क्या एस्टिमेशन लगाया है? अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग. कि फॉरेस्ट का कितना रिक्वायरमेंट है? 5-fold इंक्रीज, मतलब 5 गुना भी हमें ज़्यादा चाहिए. 5-fold इंक्रीज ओके इज एक्सपेक्टेड, इज नीडेड टू कोप विद. द कोप विद मीन्स मैनेज करना. किसके साथ अगर मैनेज करना चाहते हैं? अगर 2000 ईयर में हम फ्यूल वुड की डिमांड को हम उसको मैनेज करना चाहते हैं तो 5-fold इंक्रीज रेट की रिक्वायरमेंट है किसमें? फॉरेस्ट प्लांटिंग में. जेम्स पेट, द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, उन्होंने क्या बताया? दैट वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड. कि हमने डिस्कस किया कि हम हर एक सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को हम लूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड. तो ये क्या होता जा रहा है? एकड़ से नहीं बल्कि हम 1.5 गुना, हम इतने उसके पास हो चुके हैं कि वो 1.5 गुना तक ख़त्म होता जा रहा है. मीन्स इतना ज़्यादा फॉरेस्ट हम पर सेकेंड इतना हम लूज़ करते जा रहे हैं. आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, वो हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट. और स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट बहुत हार्ड लेवल पर, एंडेवर मीन्स ट्राई हार्ड, बहुत हार्ड लेवल पर काम कर रहा है. किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. ओके गार्ड, हमारी फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, हमारी कंट्री की वाइल्ड लाइफ को अच्छे से इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India.
अगर हम ये बात करें, और ये बहुत दुख की बात भी होगी कि इंडिया में जो लॉज अगर बनते हैं तो ना तो उनको कोई रिस्पेक्ट करता है और ना ही उनको लागू करवाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया हुआ है कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मना कर रखी हैं। ओके, ये प्रॉस्पर नहीं करनी चाहिए, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली। पर वो आज भी क्या कर रही हैं, फ्लोरिश मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, प्रोस्पर कर रही हैं, शेमलेसली बढ़ती जा रही हैं, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो कब की बात बता रहे हैं, अपना जब उन्होंने आर्टिकल राइट किया था, और आज तो बहुत टाइम हो चुका है, तो कह रहे हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सालों के बाद भी अगर हम बात करें तो वो क्या हो रहा है, हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए बनाए हैं, वो फ्लोरिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं शेमलेसली, मीन्स उनको कोई भी अच्छे से फॉलो नहीं करता। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। और हमारी ये रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में पहले ही बता चुकी हूँ। पार्लियामेंट एस्टीमेट्स कमेटी, उन्होंने हाईलाइट किया एक फैक्ट को कि जो नियर कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिप्लीशन जो होता जा रहा है इंडियाज़ के फॉरेस्ट का ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। और एक रिलायबल डाटा भी उन्होंने बताया हमें, इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, ओके, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। जो लार्ज एरियाज हैं ऑफिशियली वो किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, एज फॉरेस्ट लैंड, बट नाउ दे आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, वर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट वो ट्रीलेस हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी ट्रीज कम रह गए हैं काफ़ी। द एक्चुअल लॉस ऑफ ट्रीज is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। अगर हम गवर्नमेंट के डाटा को देखते हैं और अगर हम अलग अलग डाटा को फॉलो करते हैं तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में क्या हो रहे हैं, पर ईयर, पर डे, पर सेकेंड लूज होते जा रहे हैं। अ 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that, उन्होंने क्या वार्निंग दी है, the environment has deteriorated so badly, कि environment हमारा इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है that it is critical in many of the 88 countries investigated। ओके कि हम अगर एरियल की बात करें कि एरियल फोटोग्राफी क्या होती है, जो एयर फोटोग्राफी की जाती है सैटेलाइट्स को यूज़ करके, और एरियल फोटोग्राफी जो किसने कंडक्ट किया था, यूनाइटेड नेशन ने। उन्होंने हमें वार्न करके बताया है कि एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ चुकी हैं। देयर कैन बी नो डाउट, और बिल्कुल डाउट नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम बात करें कि हमारा जो डिस्टॉर्टिंग मीन्स मिस रिप्रेजेंटिंग, ओके, जो हमारा ग्रोथ है किसका, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बिल्कुल क्या कर रहा है, वो मिसगाइड करता जा रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, ओके, और ये मैनकाइंड को मोर देन 1 मिलियन ईयर्स, वो कहाँ तक हमारी क्वांटिटी मीन्स पॉपुलेशन हमारी फर्स्ट बिलियन, ये देखो कितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये इस फैक्ट से ही, हम इस डाटा से सभी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाय द 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड। वो डाटा जो हमने ऊपर पढ़ा वो 1800 ईयर तक का था, बट 1900 तक डाटा क्या हो चुका था, अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन। मीन्स पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और उन्हीं सभी को हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली किस कंडीशन में पहुंच गया है, डिक्लाइनिंग कंडीशन में आ चुका है। सो द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड, अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी मानी गई है, एट 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। अगर हम बात करें एवरी 4 days तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, और ये हमारा इकोनॉमिक का यहाँ आ जाता है मेन एक फैक्ट कि अगर फर्टिलिटी गिर रही है, फर्टिलिटी गिरती है एज इनकम राइज, एंड एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं इस मेन पॉइंट को कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, देयर इज़ द ओनली बेस्ट वे एंड दैट इज़ डेवलपमेंट।
बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in number continues. और डेवलपमेंट भी तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक हम इस तरह से ही पॉपुलेशन को बढ़ाते जाएंगे. ओके, डेवलपमेंट अगर ऐसे ही चलती रही और पॉपुलेशन भी बढ़ती रही तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ इक्वली होता रहेगा, तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. अमीर और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे और वो उनको फोर्स करेंगे टू रिमेन पुअर. मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा लेबर उनको मिलेगी, उतने ही ज़्यादा वर्कर्स उनको मिलेंगे. बट इट डजंट मीन दैट मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. बट ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी तो होगा कि जितना ज़्यादा उनको वो बच्चे जो बीगेट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये होगा कि मोर पीपल विदाउट वर्क, ज़्यादा बच्चे होंगे बट बिना काम के. इट इज़ सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली सेटरलाइज्ड. मतलब क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसा यहाँ पर तो ये हो रहा है कि ह्यूमन बींग्स को एक कैटल की तरह ट्रीट किया जाता है. ओके, और उनसे कंपल्सरीली क्या किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए. बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिशन. तो बता रहे हैं कि वो जो हम अपना बात कर रहे थे कि फैमिली प्लानिंग शुड बी देयर, फैमिली प्लानिंग शुड बी अडॉप्टेड, तो ये सभी जो बातें हैं, बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग. कोई अल्टरनेट ही नहीं है. ओके, वॉलंटरली मीन्स कोई भी अपनी विलिंगली फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिशन. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. Choice is really between, अगर हमारे पास अगर हम देखें तो choice सिर्फ हमारे पास ही है, और वो choice किसके बीच में है हमारे पास, between control of population and perpetuation of poverty. या तो हम ही देखना है अब कि या तो हम poverty को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम population को बढ़ाना चाहते हैं. हम इन दोनों में से किस चीज़ को देखना चाहते हैं. और आपने देखा भी होगा कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी देखे होंगे जिसमें भ्रूण हत्या का कॉन्सेप्ट भी आता है. ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अच्छे से फॉलो होना चाहिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. और ये जो पॉपुलेशन है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कोएरेसिव मेथड्स. ओके, जो हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल पर्सन के एफर्ट का काम नहीं है. डेवलपमेंट कैन बेस्ट कंट्रोल पोल्यूशन, क्योंकि जो एक डेवलपमेंट है वही इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, और ये जो क्रूशियल प्रॉब्लम है, ये क्रूशियल प्रॉब्लम ये तभी सॉल्व हो पाएगी व्हेन फैमिली प्लानिंग शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी इन इंडिया. जब फैमिली प्लानिंग को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन ऑल्सो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. थैंक यू बेटा.